उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो वीडियो पेश किया है वो सिहरन पैदा करने वाला है। महाकुंभ हादसे का यह वीडियो बता रहा है कि तबाही कितनी व्यापक थी, कितनी तादाद में लोग मारे गए होंगे, मगर इन तमाम आंकड़ों को नीचे छिपा दिया गया है। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, इसकी चर्चा करने के बजाय साजिश की थ्योरी जनता के चेहरे पर फेंकी जा रही है। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग और शर्मनाक बात, सरकार समर्थित या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी समर्थित बाबा सामने आ गए हैं, जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भाजपा का बचाव करने में जुट गए हैं। आपकी स्क्रीन पर आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर। जी हां दोस्तों, ये वही शख्स है जिन्होंने कहा था 2014 से पहले कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 40 रुपए हो जाएगी। आज इनके मन में इतनी सी भी करुणा नहीं है। ये जवाबदेही से बचा रहे हैं सरकार को। श्री श्री रविशंकर कह रहे हैं कि किसी पर दोष मढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं श्री श्री रविशंकर से पूछना चाहता हूं कि अगर जवाबदेही नहीं तय होगी, जब यही नहीं तय होगा कि दोष किसका है, तो इस तरह की घटनाएं दोहराती जाती रहेंगी ना। और सबसे बड़ी बात, मैं श्री श्री रविशंकर से पूछना चाहता हूं कि गुरुदेव, जब विपक्ष के राज्य होते हैं, जब पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म और हत्या होती है, तब आप बयान देते हैं। जब नया बजट आता है तब आप उसकी बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर आप अपना बयान देते हैं। आपने राहुल गांधी को यहां तक जोकर तक बताया था। मगर जब भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही की बात आती है तो आप बचने का रास्ता ढूंढते हैं। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बिहार की ऐसी शॉकिंग दास्तान बताने वाला हूं ना। और फिर वो दास्तान बताकर मैं गुरुदेव से पूछना चाहूंगा कि क्या आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को और भाजपा को जवाबदेही से बचाना चाहेंगे। सबसे पहले सुनिए श्री श्री रविशंकर का वो शर्मनाक बयान। इसमें वो कह रहे हैं कि भाई किसी को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। किसी को दोष देते बैठे रहेंगे, ये उचित नहीं है। ना पब्लिक की गलती है, ना जनता की गलती है। एक चीज हो चुकी है, उसमें दोष, किसी को दोषी बनाना, उसमें इनका गलती, ये निरर्थक काम है। तो इसलिए सबको ये कह सकते, जहां भी नजदीक का घाट है वहीं पर स्नान कर ले, उतना ही पुण्य। इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने बीबीसी की रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। बिहार कुंभ महाभगदड़ में जिंदा बची महिलाओं ने बताया कैसा था वो मंजर। इसमें एक घायल औरत पड़ी हुई थी जमीन पर और पुलिस ने कहा था इसे गंगा में बहा दो। उसकी सांसें चल रही थी। आज ये सोचकर भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों कि न जाने कितनी महिलाओं को, कितने लोगों को जो जिंदा होंगे, उन्हें ऐसी गंगा में बहा दिया गया होगा। क्योंकि आप जानते हैं अब तक लाशें नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, अब तक सरकार कह रही है कि सिर्फ 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि कम से कम 80 लोगों के मारे जाने की बात की जा रही है। पत्रकारों ने जो पड़ताल की है, तमाम जगहों से जो खबरें आ रही हैं, जितनी लाशें घर पहुंची हैं, उन्हें अगर गिना जाए तो कम से कम 80 है तादाद। मगर सरकार जो है वो 30 के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ रही है। बिहार की मैं चर्चा करूंगा, और वो चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आईना दिखाएगा श्री श्री रविशंकर को। मगर सबसे पहले देखिए अखिलेश यादव ने जो वीडियो कल देर रात पेश किया है। यह वीडियो है महाकुंभ हादसे का। इस वीडियो को देखते ही दोस्तों सिहरन पैदा होती है, जिससे पता चलता है यह तबाही कितनी व्यापक थी। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर दर्द की दास्तानी बिखरी पड़ी हैं, चप्पलें बिखरी पड़ी हैं, कपड़े बिखरे पड़े हैं। ये तमाम तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। और दुख की बात यह है दोस्तों कि इसी तस्वीर को छुपा देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रचार तंत्र और इनके समर्थित बाबा और संत। आज स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद को गाली दी जाती है, मगर इस तस्वीर पर कोई जवाबदेही तय नहीं कर रहा है। मैं श्री श्री रविशंकर से पूछना चाहूंगा, क्या अब भी आप दोषियों पर जवाबदेही नहीं तय करना चाहेंगे? अब भी आप भारतीय जनता पार्टी को बचाने का प्रयास करेंगे? इन तस्वीरों को देखने के बाद भी याद कीजिएगा, शुरुआत में मैंने आपको श्री श्री रविशंकर का कौन सा बयान सुनाया था, जब वो ये कह रहे थे कि किसी पर दोष मढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो नहीं चाहते कि इतना बड़ा हादसा क्यों हो गया,
इस पर जवाबदेही तय की जाए, यानी कि खुलकर भाजपा के पक्ष में फील्डिंग करने उतर गए। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा कि जब विपक्ष के राज्यों में कोई बड़ी घटना होती है तब ये सज्जन तुरंत बयान देते हैं, मगर जब भाजपा समर्थित राज्यों में कोई बड़ी घटना हो जाती है, चाहे हाथरस में भगदड़ हो, चाहे झांसी में 10 बच्चे झुलसकर मर जाएं, इनके मुंह पर ताला लगा रहता है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बिहार की दास्तान बताना चाहता हूं, सिरन पैदा करने वाली दास्तान। बीबीसी की खबर देखिए। बिहार महाकुंभ भगदड़ में जिंदा बची महिलाओं ने बताया कैसा था वो मंजर। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने भगवनिया देवी की दास्तान, और इस दास्तान के अगर एक एक शब्द पर आप गौर करेंगे ना, तो सच बताऊं, इसे पढ़ते हुए मेरे पास, मैं 2-3 बार पढ़ता रहा दोस्तों, और 2-3 बार मेरी जुबान कांपती रही। सुनिए उनकी क्या दास्तान है। आपके स्क्रीन पर यह है अनीता देवी। अनीता देवी अपने 12 साल की बच्ची के सहारे पूरा घर छोड़कर कुंभ चली गई थी। उनकी दास्तान कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले भगवनिया देवी। भगवनिया देवी ने दावा किया, थोड़ा होश आया तो सिपाही को बोलते सुना कि यह मर गई है, इसको गंगा में बहा दो। इतने में एक औरत ने सिपाही को डांटा कि तुम्हारे घर में मां बहन नहीं है क्या? उस औरत ने मेरे मुंह पर पानी डाला, तब हम होश में आए और लोगों से विनती करते करते आज सुबह यानी शुक्रवार लौटे हैं। बिहार में स्थानीय अखबारों में कई लोगों के लापता होने की खबर है। सरकार ने इस हादसे में मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की है। ऐसी दास्तानें हैं, कई औरतें पहुंची नहीं जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को पीछे छोड़ दिया था अपने गांव में, अब वो वापस नहीं जाएंगी। क्या अब भी श्री श्री रविशंकर कहेंगे कि किसी पर दोष मत मढ़ो? अब मैं आपके सामने रिंकू और उनके सास की दास्तान सुनाना चाहता हूं दोस्तों। सिया है रिंकू की सास, जो अब इस दुनिया में नहीं है। रिंकू आज शौक में है, शौक के आलम में है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है और उन्होंने कसम खा ली है कि आगे से मैं कभी भी कुंभ नहीं जाऊंगी। बीबीसी ने उनके बारे में क्या कहा है दोस्तों, इस पर भी आपको गौर करने की जरूरत है। घटना के बारे में वो बीबीसी से कहती हैं, मैं अपनी सास के साथ संगम घाट जा रही थी, तभी दूसरी तरफ से बहुत भीड़ आई और हम लोग घिर गए। मैं और मेरी सास कई लोगों के नीचे दब गए। किसी तरह बाहर निकली तो मैंने अपने टोले की कई दूसरी औरतों को निकाला, लेकिन जब मैं सास के पास पहुंची तो वो मर चुकी थी। घंटों बाद पुलिस आई तो हम लोग एम्बुलेंस से अस्पताल गए, लेकिन अस्पताल में भी लोग हमें भगाते थे। मैंने उनसे कहा कि बिना बॉडी लिए वापस नहीं जाऊंगी। आप इतने बड़े दर्द से गुजर रहे हैं, आपकी सास मर गई है और अस्पताल आपको भगा रहा है। यह संवेदनहीनता थी प्रयागराज के अस्पतालों में, यह संवेदनहीनता थी पुलिस में। पुलिस जो जिंदा लोगों को गंगा में बहाने की बात कर रही थी, जैसा कि बीबीसी की रिपोर्ट दावा कर रही है, जैसे कि भगवनिया देवी ने दावा किया। आगे गौर कीजिएगा। अब भी मैं श्री श्री रविशंकर से पूछना चाहूंगा, अब भी क्या आप उन्हें जवाबदेही से बचाना चाहेंगे? आगे देखिए, आगे पढ़िए। रिंकू देवी को 29 जनवरी के दोपहर अपनी सास का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद मिला। रिंकू बताती हैं, मुझे 15,000 रुपए दे दिए गए और कहा जाओ। मैं पहली बार कुंभ गई थी, अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। हालांकि रिंकू देवी से जब हमने जानना चाहा कि उन्हें 15,000 रुपए किसने दिए, तो उनका कहना था कि उन्हें नाम तक याद नहीं। सिया देवी का पार्थिव शरीर एक गाड़ी से उनके आवास तक पहुंचाया गया। 15,000 रुपए देकर रफा दफा कर दिया। यह है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में एक जान की कीमत, एक बुजुर्ग औरत की जान की कीमत। और यह शख्स जिनमें हजारों लाखों लोगों की आस्था है, श्री श्री रविशंकर कह रहे हैं कि किसी पर दोष मत मढ़ो। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हादसा होता है तब आप ये ट्वीट करते हैं, तब आप इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और यहां पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। आप जवाबदेह बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जब दुष्कर्म और हत्या हुई थी तब इन्होंने क्या कहा था। यह इनका ट्वीट और इसका हिंदी में अनुवाद आपकी स्क्रीन पर। इस देश में कुछ जगहें अब भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। दुर्भाग्य से
वहां कड़ाई से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर होने वाली किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करनी चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है, हमें इसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि हम अपने समाज की संस्कृति को गलत दिशा में जाने नहीं दे सकते। समाज की संस्कृति कमजोर पड़ गई है और उसकी जगह हिंसा ने ले ली है, जो भारत का हिस्सा कभी नहीं रही। सदियों से यह देश शांति और सहिष्णुता के लिए जाना जाता रहा है। इसीलिए हमें लोगों में जागरूकता बढ़ानी होगी और इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और गुरुदेव, जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा होता है, तब क्या समाज की जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? तब आपको संस्कृति की याद नहीं आई? तब आपको भारत की याद नहीं आई? सबसे बड़ी बात, इनका जो पूरा कारोबार है आर्ट ऑफ लिविंग का, यह कर्नाटक में है। मगर क्या आप जानते हैं, रजत शर्मा की आपकी अदालत में इन्होंने राहुल गांधी के लिए जोकर शब्द का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब राहुल गांधी ने प्रहार किया था, तब गौर कीजिएगा इन्होंने राहुल के बारे में क्या कहा था। किसी भी राजनेता के वक्तव्य पर कमेंट करना मेरा स्वभाव नहीं है। इन बातों को सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। जोकर्स को जोक करने के लिए टाइम भी देना चाहिए। जोकर्स को जोक करने के लिए टाइम भी देना चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों, कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। अगर इस तरह की शब्दावली इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल की होती या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए इस्तेमाल की होती, तो आप जानते हैं सरकार ने इनके लिए कितने मुश्किलात पैदा की होती। मगर इन्होंने राहुल गांधी को जोकर तक बता दिया। और दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, एक पूरा तबका लग गया है इन्हें धमकाने के लिए। उन्हें धमकियां आ रही हैं सिर्फ इसलिए कि इन्होंने यह कह दिया था कि जब आप यह कह रहे थे कि करोड़ों लोग आए हैं, तो आप लोगों को बचा तक नहीं पाए। उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया। यह फर्क है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर में। सुनिए किस तरह से जवाबदेही मांग रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से, इसलिए इनको इनसे मिर्ची है। ये हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छिपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। महाराज जी पूरे दिन छुपाए रहे, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लिपापोती करेगा। आज तो नफरती यति नरसिंहानंद सरस्वती भी जवाबदेही की बात कर रहे हैं। वो भी खून से सना खत लिख रहे हैं कि हिंदुओं का जनसंहार हो गया। और ये गुरुदेव, मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, इन्होंने भाजपा के पक्ष में कैसे कैसे प्रचार किए हैं। आपको याद है 2014 से पहले यही वो सज्जन थे जो बार बार कहते हैं कि मैं राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देता। मगर इन्होंने कहा था कि जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 40 रुपए हो जाएगी। आज 90 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। $1 की कीमत है 87 रुपए। अब यह व्यक्ति पूरी तरह से खामोश है। अभी हाल ही में बजट आया था तो देखिए साहब, बधाई दे रहे थे आपकी स्क्रीन पर। द यूनियन बजट 2025 has given a significant boost to agriculture and the rural sector of the backbone of Bharat. The MSME sector, the country's growth engine, has received a fresh lease of life
with new measures to drive expansion and innovation. और ये सज्जन कहते हैं कि मैं राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देता। सबसे बड़ी बात, वन नेशन वन इलेक्शन, इन्होंने इस मुद्दे पर भी टिप्पणी की थी। राहुल गांधी को तो जोकर खैर बताया ही था। ये देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर गुरुदेव की राय आपकी स्क्रीन पर। Election is the very soul of any democracy. The freedom to criticize, engage in rhetoric, and even mudslinging is inherent to the electoral process. Though contentious, it can strengthen democracy. Yet, considering its impact on governance, economy, and society, one nation, one election stands out as the most logical and beneficial solution for India. ये इसे लाभकारी बता रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का सिर्फ यह मकसद है कि देश के संघीय ढांचे को बर्बाद कर दिया जाए, देश में एक पार्टी का एक छत्र राज हो। और आप जानते हैं तमाम संस्थाओं पर इस पर पूरी तरह से कब्जा है। और उसकी मिसाल हमें दिल्ली के चुनावों में मिल गई थी, वोटिंग वाले दिन मिल गई थी। खुलकर भाजपा वाले हिंसा कर रहे थे, मिल्कीपुर में तस्वीरें आ रही थी, और यह व्यक्ति एक देश एक चुनाव की वकालत कर रहा है। यह है भाजपा समर्थित श्री श्री रविशंकर, या ये कहा जाए भाजपा समर्थक श्री श्री रविशंकर। इनके मन में महाकुंभ हादसे में मारे गए लोगों के लिए कोई संवेदना नहीं है। वहां ये सरकार को बचाते हैं, और आपके सामने अखिलेश ये तस्वीर पेश कर चुके हैं। नहीं जानता हमारे संतों की अंतरात्मा कब जागेगी। लोगों का दर्द देखकर भी इनकी अंतरात्मा नहीं जागती है। इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती इस देश के लिए। इससे पता चलता है कि इस देश में आम इंसान, गरीब के जान की कोई कीमत नहीं है। जब तक आप भाजपा की भक्ति करें, उनके नफरत का हिस्सा हो, इनके चुनावी प्रचार का हिस्सा हो, आपका वजूद है। आप अगर इंसाफ की मांग करें, अपने अधिकारों की मांग करें, तो आपकी औकात कीड़े मकोड़े से भी बदतर है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।